वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो क्लास। पिछले वीडियो क्लास में आपने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं और उस रिजल्ट के आधार पे हमने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके दिखाया था। आज कुछ और मोर रिजल्ट्स को ले रहे हैं और इतने रिजल्ट्स को बताएंगे कि ये रिजल्ट कैसे आया है और इस रिजल्ट के आधार पे कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो चलिए पहले हम लोग रिजल्ट को वन बाय वन देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आया और इसको प्रूव हम कैसे करेंगे। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और यहाँ सिंगल tan इनवर्स है, फिर x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस रिजल्ट में आप क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2 है, एक tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। लेकिन इस रिजल्ट के थ्रू क्या हो रहा है कि ये सिंगल tan इनवर्स में बदल जा रहा है और x प्लस वाई हो गया, फिर x माइनस वाई। उसी तरीके से सेकंड जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, इसमें tan इनवर्स x माइनस है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू देयर विल बी सिंगल tan इनवर्स x, एक ही tan इनवर्स में बदल गया और हो जाएगा x माइनस, यहाँ माइनस रहेगा x माइनस y, तो नीचे वाला जो टर्म है 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। इसी तरीके से और सब रिजल्ट्स है, बारी बारी से हम लोग ये सब रिजल्ट्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट को देखते हैं। फर्स्ट, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें कि इसका जो RHS है उस RHS को पहले लिख लेते हैं और वहां से शुरू करके LHS पर आकर उसको इंड करेंगे। तो RHS इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये रिजल्ट है। अब इसको अगर छोड़ दें तो इस टर्म को देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इस टाइप का पैटर्न होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a प्लस tan a इंटू tan, ये रिजल्ट आप लोग पढ़े हैं। इस रिजल्ट में आप देखे थे कि ये जो फॉर्मूला है किसका है, तो tan a प्लस b का ये फॉर्मूला है। अब यहां से इसको कंपेयर करके इसको अगर नहीं देखें तो ये पूरा जो पैटर्न है इससे मिलता जुलता है। तो हम लोग क्या करें कि x की जगह पर tan a या tan अल्फा रख दें, y की जगह पर tan b या tan बीटा रख दें, तो निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा इस पैटर्न पे आ जाएगा। जैसे ही इस पैटर्न पे आएगा हम लोग इस फार्मूला को यूज कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करें, पुटिंग करते हैं। यहां लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू tan अल्फा एंड y इज इक्वल टू tan बीटा। चलिए पुट कर दिए, x की जगह पर tan अल्फा, y की जगह पर tan बीटा। तो LHS में अब उन दोनों वैल्यू को रखते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये देखिए इसी पैटर्न पे आ गया। अब इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या कहता है, इस पूरे कर्व को हम लिख सकते हैं tan a प्लस b। उसी तरीके से यहाँ जो टर्म है उस पूरे को हम लोग tan अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ये पूरे टर्म। यहाँ देखिए tan इनवर्स यहाँ आ जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा, ये रिजल्ट आएगा। अब पिछली बार जो आप पढ़े थे फॉर्मूला उसमें देखे थे tan इनवर्स बगल में tan है, तो ये समाप्त हो जाएगा। इसका रिजल्ट जैसे आपने पढ़ा था फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू सिंपली x, तो उसी तरीके से इस पूरे का रिजल्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें अल्फा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, x इज इक्वल टू tan अल्फा है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। एक अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस यहाँ देखिए y इज इक्वल टू tan बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स y, तो बीटा की जगह पर आप tan इनवर्स y पुट कर दीजिए। अब देखिए ये RHS में यहाँ जो प्रूफ करने RHS को उतार करके हम लोग सॉल्व किए तो जो रिजल्ट आया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही रिजल्ट यहाँ आया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड भी प्रूव कर सकते हैं। अंतर क्या है, उसमें प्लस था और यहाँ माइनस है, उसका रिजल्ट भी उसी तरीके से जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ यहाँ प्लस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि थ्योरम नंबर 2 यानी ये फॉर्मूला नंबर 2 आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद हम प्रूव करने जा रहे हैं थर्ड फॉर्मूला को, ये जो रिलेशन दिया हुआ इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसको भी पहले ऑब्जर्व आप करेंगे तो देखेंगे कि ये रिजल्ट उसके RHS को ध्यान से देखने से आपको लगेगा कि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप पढ़े हैं
उसके फार्मूला से रिलेटेड है। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, RHS के टर्म में x की जगह पर साइन अल्फा रखते हैं और y की जगह पर साइन बीटा रखते हैं। थर्ड पुटिंग, चाहे लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड y इज इक्वल टू साइन बीटा। अब हमें इसको प्रूव करना है, इस RHS यहाँ लिखते हैं पहले। RHS स्टार्ट हम लोग RHS लेंगे, सुविधा होती है। यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या सपोज किए हैं, साइन अल्फा, साइन अल्फा लिख दिए। फिर अंडर रूट, यहाँ देखें रूट में है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर या पहले उस पूरे को उतार दीजिए, फिर उसके बाद पुट करते हैं तो आपको सुविधा होगी समझने में। x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस यहाँ हो जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बारी बारी से हम वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, साइन अल्फा, तो आप यहाँ साइन अल्फा रखते हैं। फिर उसके बाद इनटू y की जगह पर साइन बीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर प्लस y की जगह पर आपको रखना है साइन बीटा, यहाँ साइन बीटा पुट कर दिए, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आपने अल्फा यहाँ पुट कर दिया, साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बीटा, उसका वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला के यहाँ पे, तो साइन इनवर्स यहाँ हो गया साइन अल्फा इनटू इसको लिख सकते हैं कॉस बीटा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ है साइन बीटा इनटू इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा। अब इसको रीड कीजिए तो ये फॉर्मूला पर है, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले पर। देखिए साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा, फिर से पढ़ते हैं साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा, फिर कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा। ये फॉर्मूला किसका है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा, इसलिए इस पूरे की जगह पर साइन अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। साइन इनवर्स इस पूरे का वैल्यू हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद साइन इनवर्स के बगल में ये साइन है तो हम लोग साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, मतलब समझिए फॉर्मूला के आधार पे हट गया तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे, रखेंगे अल्फा का वैल्यू यहाँ, ये हो जाएगा इक्वल टू x इक्वल टू साइन अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अब प्लस बीटा की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स y। देखिए हमें RHS मिल गया इज इक्वल टू LHS, RHS से स्टार्ट किए हैं, LHS आ गया इज इक्वल टू LHS। प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इनटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका जो फोर्थ थ्योरम है ठीक इसी से मिलता जुलता है। अंतर क्या है कि इसमें प्लस है और यहाँ माइनस है, इधर का जो रिजल्ट है उसमें भी अंतर है, यहाँ प्लस तो इन दोनों टर्म के बीच में प्लस आया है, यहाँ माइनस तो इन दोनों टर्म के बीच में माइनस आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जब अगर आप ये सीख लिए तो ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं। और इन सभी रिजल्ट्स को याद ही रखना है क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सभी रिजल्ट का यूज होता है। अब चलिए उसके बाद एक और ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5 और 6 दोनों मिलता जुलता है। अंतर ये है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, जस्ट अपोजिट, प्लस तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब कॉस वाले में इसमें से भी एक को प्रूव करते हैं, सेकंड आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसमें अभी हम आपको बताने जा रहे हैं फिफ्थ फार्मूला नंबर 5। इसको भी जब प्रूव करेंगे तो पहले RHS से ही हम स्टार्ट करेंगे। देखिए RHS से स्टार्ट लेने के लिए जैसे इसमें x की जगह पर आपने रखा था साइन अल्फा और y की जगह पर रखा था साइन बीटा, इसमें क्या रखेंगे इसको एक बार जरा थिंकिंग कर लें। उसके बाद 5 लेट x इज इक्वल क्या रखना अच्छा होगा, यहाँ देखिए अगर x की जगह पर साइन अल्फा रखते हैं और y की जगह पे कॉस नहीं साइन बीटा रखते हैं तो क्या पढ़ेंगे यहाँ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। फिर यहाँ रखते हैं जब x की जगह पर साइन रख रहे हैं तो ये कॉस बन जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा साइन बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये भी कॉस बन जाएगा, साइन रखे हैं तो ये भी कॉस बन जाएगा, तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। लेकिन अगर कॉस रखते हैं तो पहले कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा आएगा, इसीलिए बेटर होगा कि हम साइन अलग करके इसमें कॉस रख करके चलें तो हमें सुविधा होगी।
तो चलिए x इज इक्वल टू कॉस अल्फा एंड y इज इक्वल टू हम लोग कॉस अल्फा यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा। इससे पहले वाला दोनों में हम लोग साइन अल्फा और साइन बीटा रखे थे, इसमें कॉस अल्फा और कॉस बीटा रखेंगे। अब उसके बाद RHS को उतार लें। RHS इज इक्वल टू ये है आपका RHS कॉस इनवर्स यहाँ आ जाएगा xy, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट यहाँ है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो सपोज किए सबका वैल्यू पुट कर देते हैं इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x आप किसको सपोज किए हैं कॉस अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा रखेंगे कॉस अल्फा इंटू वाई किसको सपोज किए हैं कॉस बीटा, ये कॉस बीटा हो गया। फिर उसके बाद माइनस यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स हम लोग कॉस को सपोज किए हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर उसके बाद इंटू अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें फॉर्मूला डाल देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा, इसको उतारते जाएंगे। यहाँ हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला बना दिया कॉस अल्फा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी। उसी तरीके से कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये फॉर्मूला है। इसका ये किस चीज का फॉर्मूला है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसलिए इस पूरे की जगह पर कॉस अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स आप यहाँ रखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे कॉस इनवर्स के बगल में ये कॉस है, तो इससे पहले वाला जो रिजल्ट आप पढ़े थे कि cos इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू x, ये x की तरह यूज करेंगे इसको, इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड एट लास्ट यू विल पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा। देखिए यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या होगा x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x। आप यहाँ लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस बीटा, यहाँ से बीटा निकाल लीजिए, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स y, cos इनवर्स y इज इक्वल टू LHS। RHS से स्टार्ट किए और जो टर्म आया वो किससे मैच करता है LHS से मैच करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये 6 जो फार्मूलाज ने आज आपने पढ़ा, इस फार्मूला को याद रखना है, इसका प्रूफ भी जरूरी है तो प्रूफ करके हमने दिखाया। अब इतने ही फार्मूला का यूज हम किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, चलिए 1 बाय 1 हम उस क्वेश्चंस को लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इतने ही फार्मूला के बेस पर। पीछे जो आपने पढ़ा है उसका तो यूज करेंगे ही, लेकिन आज ये जो नया फार्मूला आया, नया रिजल्ट आया, उसका भी यूज होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बोर्ड पे लिखा है, ये इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11। एक बात ध्यान दीजिए, ये फार्मूला हमें काम कर सकता है। यहाँ प्लस है, ये tan इनवर्स है, यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। इस फार्मूला में क्या होता है कि सिंगल tan इनवर्स में बदल जाता है। यहाँ सिंगल tan इनवर्स RHS में देख रहे हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये tan इनवर्स है, ये अगर tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये वाला फार्मूला इज इक्वल टू सिंगल tan इनवर्स आ जाता, जो कि हमें लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस LHS में जो cos इनवर्स 4/5 है उसको tan इनवर्स में बदल लेते हैं ताकि इस फार्मूला का बेनिफिट हमें मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को उतारते हैं। LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5 फिर प्लस tan इनवर्स यहाँ 3/5, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि ये tan इनवर्स में बदल जाए। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि इसको tan इनवर्स में कैसे बदला जाएगा। जब cos इनवर्स के साथ है, ये cos थीटा का वैल्यू होगा, यानी b/h, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5² अंडर रूट 5² माइनस 4²। यहाँ हम लोग सॉल्व करके देखें, p इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस है 5, तो 5² माइनस 4² इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया 3। हम क्या लिखना चाहते हैं इसमें tan इनवर्स, तो tan इनवर्स के साथ यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या होगा p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है। अब बेस देखिए, बेस यहाँ से पढ़ पा रहे हैं आप 4, तो 3/4,
देखिए cos इनवर्स 4/5 को हमने बदल लिया tan इनवर्स 3/4 में, प्लस इसको उतार देते हैं tan इनवर्स 3/5। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर ये दो tan इनवर्स है तो सिंगल tan इनवर्स में इस फॉर्मूला के द्वारा बदल सकते हैं। देखिए x हो गया और ये y हो गया, चलिए सिंगल tan इनवर्स लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको x और y मानते हुए इस पैटर्न पर डाल दीजिए 3/4 प्लस 3/5 बाई, यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स दैट इज 3/4 इंटू यहाँ हो गया 3/5, ये रिजल्ट आया। इस तरीके से और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे tan इनवर्स, यहाँ एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करें, देयर विल बी 20, ठीक है ना, फिर यहाँ 15 प्लस 12, नीचे भी सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस 9/20। अब यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ 27/20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11। ठीक है, 27/11। देखिए ये रिजल्ट आरएचएस में है, यही चीज आपको आ गया इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमें जो फार्मूला है कहीं से फार्मूला अगर यूज हो सकता है, तो प्रॉब्लम अगर यहाँ है तो पहले इसको tan इनवर्स को बदल करके तब इस फार्मूला को यूज कर लीजिए आरएचएस का। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन इनवर्स x, इसको x सपोज करते हैं, फिर यहाँ साइन इनवर्स इसको y सपोज करते हैं। तो ऐसा फार्मूला बीच में माइनस है, तो ऐसा फार्मूला आपके पास है, यहाँ देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसी टाइप का फार्मूला है। तो हम लोग इस फार्मूला के यूज से बनाएंगे इसको, फार्मूला नंबर 4 यहाँ यूज करते हैं। इसके लिए पहले इसका एलएचएस उतार लें और उसके बाद उस फार्मूला का यूज करते हैं, फार्मूला नंबर 4 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए LHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस यहाँ साइन इनवर्स 8/17, 8/17। फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करें कि सिंगल साइन इनवर्स में ये बदल देगा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ क्या है, कॉस इनवर्स है। इस फार्मूला में साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, दो साइन इनवर्स क्या बदल जाता है, सिंगल साइन इनवर्स बदलता है। तो आप देखेंगे रिजल्ट जो हमारा आएगा तो साइन इनवर्स में आएगा, लेकिन आपको प्रूव करना है कॉस इनवर्स, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अभी हम लोग बताए भी हैं कि हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। अगर रिजल्ट साइन इनवर्स में आएगा तो साइन इनवर्स में को कॉस इनवर्स में बदल देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस फार्मूला। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x है और ये y है, देयर विल बी सिंगल साइन इनवर्स, और फिर इस फार्मूला पर चलते हैं x, इसको x मान रहे हैं तो 3/5 इंटू, अब यहाँ देखिए x साइन इनवर्स, और फिर यहाँ लिखिएगा √1 माइनस y स्क्वायर, तो √1 माइनस y इसको सपोज कर रहे हैं, तो 8 इसको डायरेक्ट चाहिए 8/17 इसका होल स्क्वायर। ऐसे हम सिंप्लीफाई करते चले। फिर उसके बाद यहाँ साइन देखिए माइनस है तो आप माइनस देख रहे हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, फिर माइनस। अब उसके बाद क्या है, यहाँ y इंटू √1 माइनस y स्क्वायर, तो y ये है 8/17, और फिर उसके बाद √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, यहाँ 8/17 का स्क्वायर, यहाँ 3/5 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए ये सिंगल साइन, दो साइन इनवर्स अलग था, सिंगल साइन इनवर्स में ये चेंज हो गया। हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 289 माइनस 64/17 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं 17 इंटू 17, या 289 भी आप लिख सकते हैं 289। अच्छा, फिर उसके बाद लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, फिर उसके बाद इधर बाद वाला टर्म को देखें तो 8/17, फिर स्क्वायर रूट में यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 9/25। लेट अस सिंप्लीफाई इट। The sin inverse there will be 3/5 into, ये हो जाएगा 225, that is 15/17 माइनस 8/17 into यहाँ 16 होगा तो 4/5, ये रिजल्ट आया। फिर यहाँ से ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5 3 जा 15 यानी 9/17। फिर यहाँ से देखें तो ये आप लिख सकते हैं माइनस 32/85। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, टेकिंग एलसीएम, साइन इनवर्स
यहाँ हो गया 85 एलसीएम, ठीक है। 95 से 45 और -32, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन इनवर्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 13/85, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स में बदल गया, लेकिन हमें जो रिजल्ट लाना है वो कॉस इनवर्स में लाना है, इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है साइन इनवर्स के साथ ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, तो बेस निकालेंगे। बेस इज इक्वल टू यहाँ निकाल देते हैं, बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √85 का स्क्वायर और -13 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेस हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स को हमें बदलना है, किसमें, कॉस में बदलना है, तो कॉस में बदलने पर ये रिजल्ट आप क्या हो जाएगा, इसको चेंज करना आपको बता चुके हैं, इसको चेंज कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 84/85, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने देखा। अब थर्ड क्वेश्चन का हिंट्स आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फॉर्मूला है वो शायद आपको दिख नहीं रहा है बोर्ड पे, क्योंकि हम जो फॉर्मूला अभी लिखे हैं, 2 tan इनवर्स को सिंगल tan इनवर्स को बदलने का फॉर्मूला, 2 sin इनवर्स को सिंगल sin इनवर्स को बदलने का फॉर्मूला, फिर दो cos इनवर्स को सिंगल cos इनवर्स में बदलने का फॉर्मूला। यहाँ कॉट है, यानी इसका फॉर्मूला यहाँ अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि cot इनवर्स को tan में बदल देते हैं, tan इनवर्स में, ठीक है ना, क्योंकि cot इनवर्स पहले हम लोग इसका LHS बता देते हैं। LHS इज इक्वल टू, ये हो गया cot इनवर्स है, तो cot इनवर्स 7, फिर उसके बाद सेकंड टर्म है cot इनवर्स 8। अब जो कि हमारे पास जो फॉर्मूला है tan से रिलेटेड है, cot से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग tan में बदल रहे हैं। तो देखिए cot के साथ यहाँ 7 है, cot इनवर्स के साथ, तो cot का वैल्यू क्या होता है, b/t, तो इसका मतलब ये b है और नीचे 1 मान सकते हैं, t हो गया 1। तो जब tan इनवर्स में आप बदलेंगे तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, p/b होना चाहिए, यानी ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो जब भी आपको जरूरत होगी किसी एक इनवर्स में या दूसरे इनवर्स में बदलना चाहते हो तो इस तरीके से बदल सकते हैं। प्लस उसी तरीके से इसको बदल लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 है तो 1/8। अब हमारे पास फॉर्मूला मिल गया tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, ये वाला फॉर्मूला मिल गया। यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों को सिंगल tan इनवर्स में आप बदल सकते हैं, तो सिंगल tan इनवर्स लिख देते हैं। फिर यहाँ पे ये x और ये y है, तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस y, तो 1/7 और प्लस 1/8, फिर y नीचे हो जाएगा 1/1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 15/56, 15/56। फिर डिनोमिनेटर में यहाँ हो जाएगा 56 माइनस 1 दैट इज 55, 55/56। गया। अब हम क्या करें, ये 56 कैंसिल हो जाएगा, देन देयर विल बी tan इनवर्स 15/55। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 3 जा 15 एंड 5 11 जा इज इक्वल टू, क्या रिजल्ट आया, तो tan इनवर्स tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 3/11। लेकिन ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स। अब देखिए, लेकिन हमें रिजल्ट जो लाना है वो cot इनवर्स में लाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स को cot इनवर्स में बदल देते हैं। tan इनवर्स के साथ इसका मतलब ये tan थीटा का वैल्यू है p/b, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है, ठीक है ना। लेकिन हम cot में जब cot इनवर्स में बदलेंगे तो cot इनवर्स के साथ जो नंबर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ cot थीटा, तो वो b/p होगा। तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इसका वो जस्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी cot इनवर्स यहाँ हो जाएगा 11/3 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे प्रूव किया जाता है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है, सब मल्टीपल एंगल से रिलेटेड है। अगले क्लास में उस रिजल्ट्स को प्रूव कराएंगे और फिर उस रिजल्ट पर जो बेस्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी बताएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके, थैंक यू।